बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक थ्योरम पढ़ेंगे इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स का। लेकिन उस थ्योरम से पहले एक दो डेफिनेशंस मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, उसके बाद हम उस थ्योरम की तरफ आएंगे। तो पहले एक डेफिनेशन है, कम्यूटेटर क्या होता है। तो कम्यूटेटर की डेफिनेशन है, इसका कम्यूटेटर का एक अपने थ्योरम्स काफ़ी सारे हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इनके अलग ये हमारे टॉपिक में आएंगे। लेकिन इससे पहले सिर्फ आज हम डिफाइन करेंगे कम्यूटेटर और फिर हम अपने डायरेक्ट प्रोडक्ट्स की तरफ आएंगे कि कम्यूटेटर लेट जी बी ए ग्रुप, कोई ग्रुप है और ए बी कोई दो उसके एलिमेंट्स हैं। देन द एलिमेंट ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, क्या लिखा हुआ है, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स इज कॉल्ड दी कम्यूटेटर। तो जी का कम्यूटेटर ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी में लिखा जाता है यूं, यानी ए कॉमा बी और स्क्वायर ब्रैकेट में ये इनक्लोज्ड हैं। यानी आप ए बी स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी इनक्लोज्ड हों तो उसका मतलब है कि ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स है। तो ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसने आगे हमारे एक थ्योरम में यूज़ होना है, तो ये कम्यूटेटर का आपको पता होना ज़रूरी है। अब कम्यूटेटर के बाद जो डेफिनेशन है इंटरनल सब डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स, ये भी आपने पहले, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये तफसील से बताई थी, एग्जांपल भी दी थी और इसकी काफ़ी हमने इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस किया था। लेकिन मैं आपके लिए एक दफ़ा फिर आपके सामने ये रिपीट करने लगा हूँ कि ए ग्रुप जी इज़ कॉल्ड द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स सब ग्रुप्स ए एंड बी इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ जनरेटेड बाई ए बी। ये पहले उसकी कंडीशन होती है। दूसरा है कि ए एंड बी आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी। और तीसरा है कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो ई यानी आइडेंटिटी होना चाहिए। और आइडेंटिटी किसकी है, वो जी की है। वो डेफिनेटली यकीनन वो ए की भी वही आइडेंटिटी है, बी की भी वही आइडेंटिटी होती है, लेकिन वो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ई है। तो ये आपने पहले पढ़ी हुई है, लेकिन मैंने आपको रिपीट करवा दी। ऊपर कम्यूटेटर की डेफिनेशन है, नीचे मैंने इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की भी डेफिनेशन आपको बता दी। यानी कोई भी जी अगर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ए बी का, तो तीन कंडीशंस, यानी ए और बी जी को, ए और बी जी के जनरेटर्स हैं, यानी जी इज जनरेटेड बाई ए बी। दूसरा नंबर पे ए और बी जी में नॉर्मल होते हैं। तीसरा नंबर पे ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो ई होना चाहिए। अब हमने असल में थ्योरम प्रूव करना था। ये हमारा टॉपिक आज का ये है कि एक ग्रुप जी यानी थ्योरम है जो हमारा आज का लेक्चर का है। उससे पहले जो मैंने डेफिनेशन बताई उन्होंने इसमें यूज होना था। तो एक ग्रुप जी इज द डायरेक्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट से मुराद के इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। एक्सटर्नल हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पे इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। ए ग्रुप जी इज द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स सब ग्रुप्स ए एंड बी इफ एंड ओनली इफ नंबर वन, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज परमूटेबल विद एवरी एलिमेंट ऑफ बी। यानी अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो ईच ए एलिमेंट ऑफ ए इज परमूटेबल विद एवरी एलिमेंट ऑफ बी। यानी ए का अगर ए में से आप ए लेते हैं, बी में से बी लेते हैं, तो ए बी इक्वल टू बी ए आपने ये प्रूव करना है। यानी परमूटेबल विद एवरी एलिमेंट ऑफ बी, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इक्वल टू बी ए, इसका ये मतलब है। दूसरा नंबर है कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज जी, यानी जी में है तो ए बी की फॉर्म में है, तो ए बी यूनिक है, जिसमें ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट है। तो अब हम इन दोनों को, अच्छा इफ एंड ओनली इफ का मतलब कि एक दफा जी को डायरेक्ट प्रोडक्ट मानेंगे, ये दो प्रूव हो जाएंगे, फिर इन दोनों को 1 और 2 को ट्रू मानेंगे तो जी को इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट साबित कर देंगे। अब हम पहले नंबर पे सपोज ये कर लेते हैं कि जी जो है इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर ये जी
को हमने इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट मान लिया ए और बी का, तो इसका ये मतलब हुआ कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब जी इज जनरेटेड बाई ए बी, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन रिपीट करवाई है, और ए और बी जी में नॉर्मल भी हुए, और ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हुआ, आइडेंटिटी हुआ। ये आप डेफिनेशन ज़रा जेन में लेके आए, पिछला लेक्चर जेन में लेके आए, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेशन बताई उसको जेन में लेके, ये तीनों चीज़ें इसका मतलब आप होल्ड करती हैं ए और बी पे। अब हमने प्रूव ये करना है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज परमूटेबल विद एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए का ए, बी का बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स के साथ परमूट करते हैं या कम्यूट करते हैं, यानी ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये हमने प्रूव करना है, हमने लेट ये कर लिया है। अच्छा, अगर ये है तो आल्सो लेट कर लेते हैं कि ए में हम एक एलिमेंट स्मॉल ए ले लेते हैं और बी में हम एक एलिमेंट स्मॉल बी ले लेते हैं, तो उनका जो कम्यूटेटर है क्या होता है, देन जो कम्यूटेटर है वो ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, यही होता है ना। अच्छा, अब मैं यहां पे प्रूव करने से पहले जी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ये हमने मान लिया। जी अगर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब जी का जनरेटर भी ए बी है, और जी में ए भी नॉर्मल है, जी में बी भी नॉर्मल है। अगर बी जी में नॉर्मल है, ये नॉर्मल का साइन है, बी इज नॉर्मल इन जी, हम लेट कर लेते हैं कि ए जी में से आपने ले लिया है, तो ए का भी एलिमेंट जी में है, बी का एलिमेंट भी जी में है, तो हमने जी में से फर्ज कर लिया कि ए हमने जी में से ले लिया है, तो ए में, लेकिन जी में भी तो ये आना है क्योंकि जी इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो ए में जी है, तो बी में से आपने ये ले लिया, तो ज़रा देखना ए बी ए इनवर्स, ए बी ए इनवर्स ये किस में आया जी, ये बी में है कि नहीं है, क्योंकि बी नॉर्मल है। इसी तरह ए जो है वो भी जी में नॉर्मल है, तो अगर आप बी जी में ले लें, ए आप ले लें ए में, तो मुझे आप ये बताएं कि जो ए नॉर्मल है तो जी बी जी के अंदर, तो इसका मतलब कि बी ए बी इनवर्स ये फिर ए में हुआ ना, क्योंकि ए नॉर्मल है। ये ज़रा नॉर्मल की डेफिनेशंस भी आपके सामने एक मैंने दोबारा कर दी है ताकि आपको ना पता चल जाए जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। अच्छा, अब यहीं पे ज़रा देखें कि अगर ए, अब ये बी नॉर्मल है तो इसका मतलब कि ए बी ए इनवर्स ये किस में आया, बी में आया ना। तो इसको अगर ए बी ए इनवर्स ये बी में है तो इसको बी के साथ प्रोडक्ट कर दें, तो ये बी भी ये एलिमेंट बी का होगा ना, क्योंकि बी नॉर्मल है, तो इसको बी से मल्टीप्लाई करें तो ये एक नया एलिमेंट आया, तो चूंकि बी ग्रुप पे क्लोज्ड भी हुआ तो ये मतलब ये भी बी का एलिमेंट ये भी बी का, तो दोनों का प्रोडक्ट वो भी किस में आया, बी में आया। ये आपने ज़रा ज़हन में रखना है। अब ज़रा ये कम्यूटेटर है, हम इस कम्यूटेटर को यूं नहीं लिख सकते कि ए बी ए इनवर्स, ये तो बी नॉर्मल है तो ए बी ए इनवर्स बी में आया, ये किस में आया, बी में आया। और ज़रा अब अगर बी इनवर्स करें, ये बी का एलिमेंट है और साथ बी इनवर्स ये भी बी का एलिमेंट हुआ, तो ये किस में आया जी, ये बिलोंग्स टू बी, ये किस में आया जी, बी में आ गया, क्योंकि बी नॉर्मल है। अच्छा, अब इसी को आप कम्यूटेटर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, आप ए पहले लिख लें, बी ए इनवर्स बी इनवर्स। अब जैसे ये देखें, अगर ए नॉर्मल है तो बी ए बी इनवर्स ए में आया, तो बी ए इनवर्स बी इनवर्स ए की जगह ए इनवर्स अगर आ गया है तो ये ए का एलिमेंट है, ये समझो कि बी इनवर्स जी में है, तो चूंकि ए नॉर्मल है तो इसके तहत ये भी तो ए में हुआ ना, बी ए इनवर्स बी इनवर्स, जैसे ये यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए इनवर्स ये भी
ए में हुआ और उसका प्रोडक्ट ए के साथ ले लें तो ये भी ए में आ गया, क्योंकि एक ग्रुप है तो वो क्लोजर लॉ के तहत वो ये भी ए में आ गया। अब ये कम्यूटेटर ए में बी में भी आ गया, यही कम्यूटेटर ए में भी आ गया। यहाँ तक मेरा ख्याल क्लियर हो गया है। और जी को हमने मान लिया कि जी क्या है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब वो तीनों कंडीशंस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तीनों कंडीशन के जी इज जनरेटेड बाय ए बी। ए और बी नॉर्मल भी हैं जी में, ये आप जी जब इंटरनल, और ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, वो ई है। क्या है? इंटरसेक्शन ई है। अब ये कम्यूटेटर आपने जी में के एलिमेंट्स ए और बी के हिसाब से लिया तो ये ए में भी है और किस में है, बी में भी है। अच्छा, तो ये फिर इसका मतलब ये कम्यूटेटर जो ए में भी है बी में भी है, तो इसका मतलब कि ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स, ये ए और बी दोनों में है, तो इसका मतलब ये ए और बी के इंटरसेक्शन में भी तो हुआ ना। किसमें हुआ? इंटरसेक्शन में भी हुआ। अब लेकिन जी फिर बार बार जी क्या है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो इस जो इंटरनल डायरेक्ट उसमें ए और बी जो इंटरसेक्शन होता है वो तो क्या होता है, वो तो होता ही सिर्फ आइडेंटिटी है। इसका मतलब यह हुआ कि ए बी जो इंटरसेक्शन में वो बेसिकली है ही ई के बराबर, आइडेंटिटी है। क्या है? ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स किसके बराबर है जी? आइडेंटिटी ई के बराबर है। अब यहां से जरा राइट साइड पे बी से जरा मल्टीप्लाई कर दें, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, राइट साइड पे बी से मल्टीप्लाई किया तो ई बी, तो ये बी बी इनवर्स खत्म हो गया, ए बी ए इनवर्स रह गया, ये बी बी इनवर्स खत्म हो गए, तो क्या रह गया जी? बी। अब ये राइट साइड पे ए इनवर्स है तो आप राइट साइड पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी ए से मल्टीप्लाई, ए इनवर्स खत्म करा, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड पे इधर भी बी ए बन गया दोनों तरफ मैंने, तो ये ए इनवर्स वो एसोसिएटिव लॉ कहता है वो भी खत्म हो गया, ए बी इक्वल टू बी ए। तो ये आपने क्या साबित किया कि अगर जी, इस थ्योरम में आप देखें कि अगर जी जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ए और बी का, थ्योरम के स्टेटमेंट लेकर आए, तो जो पहला हिस्सा क्या था कि each element of A is permutable with every element of B, यही है ना। तो यहाँ पे आपने क्या साबित किया कि ए बी इक्वल टू बी ए, तो ये पहला हिस्सा आपका प्रूव हो चुका है। अच्छा जी, अब इसी थ्योरम का सेकंड हिस्सा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज जी इक्वल टू ए बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब हमने इसे प्रूव करना है, तो ज़रा देखते हैं कि फिर वो देख लें कि आपने जी को इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट मानना हुआ है। अगर ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ए और बी इसके जनरेटर हुए, तो जो जी, अगर जी का एलिमेंट है तो ए और बी चूंकि इसके जनरेटर्स हैं, ए एंड बी आर इट्स जनरेटर्स, तो इसका यह मतलब हुआ कि जी जो है वो ए बी की फॉर्म में हुआ, यानी ए वन बी वन, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री एंड सो ऑन ए के बी के, यानी जी इस फॉर्म में हुआ। यहाँ पे हम एक दो सिंबल डाल देते, एक वन के ऊपर एप्सिलॉन और बी के ऊपर हम डाल देते हैं जी डेल्टा। ये आपने दो डाल दिए एप्सिलॉन और डेल्टा, वेयर, लेकिन इनके ऊपर कंडीशंस हैं कि ये इनसे घबराना नहीं कि एप्सिलॉन और डेल्टा क्या है, कि जो एप्सिलॉन है एंड डेल्टा आर 0 आर 1। अच्छा, अगर दोनों एप्सिलॉन 0 है तो इसका मतलब a1 की पावर 0 ये ख़त्म हो गया, तो जी सिर्फ ये रह गया b1 a2 b2 a3 एंड सो ऑन। और अगर एप्सिलॉन डेल्टा भी 0 है तो ये भी ख़त्म हो गया, और दोनों 1 1 है तो इसका मतलब ये दोनों आपके ख़त्म हो गया, एप्सिलॉन भी और डेल्टा भी। तो जी बरकफ ए बी की फॉर्म में ही रह गया, तो आप कॉन्सिक्वेंटली जी को लिख सकते हैं कि ए बी है। तो यानी कैपिटल जी का जो हर एलिमेंट है वो ए बी की फॉर्म में है। अब ये साबित ये करना है कि क्या ये यूनिक है। वी वांट टू प्रूव जी इज
यूनिक और नॉट, ये यूनिक है या नहीं यूनिक है। तो हम फ़र्ज़ कर ले है तो यूनिक ही, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि ये जी आपका यूनिक नहीं है। तो यानी जी ए बी भी है और इसको हम ए डैश बी डैश भी कह सकते हैं कि जी ए डैश और बी डैश के बराबर भी है। तो ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश। तो हम दोनों इधर लेफ्ट साइड पे ए डैश है, मैं लेफ्ट साइड पे ए डैश के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए डैश इनवर्स ए बी। तो ये ख़त्म हो गया, इधर बी डैश रह गया। अब ये बी ख़त्म करना है तो मैं राइट साइड पे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई, यहाँ पे ए डैश इनवर्स ए रह गया, मैं राइट साइड पे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर बी डैश है, तो ये ख़त्म हो गया, इधर आ गया जी बी इनवर्स आ गया। तो ये इसका बराबर, लेकिन हमें ये पता है कि ये ए में है, ये बी में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ए बी के अगर इंटरसेक्शन में आता है, किस में आता है जी, ए बी के इंटरसेक्शन में आता है। तो इंटरसेक्शन तो आपको पता है कि वो है ही सिर्फ ई, क्या है जी, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो ई है। ए इनवर्स ए डैश इनवर्स ए बी डैश बी इनवर्स, ये इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश इनवर्स ए ये भी ई हुआ और बी डैश बी इनवर्स ये भी ई हुआ। अब दो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट अगर ई है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एलिमेंट्स ईच इज द इनवर्स ऑफ अदर, या दोनों सेम हुए। तो इसका ये मतलब हुआ कि ए डैश का इनवर्स ए हुआ, यानी ए डैश इनवर्स का इनवर्स क्या आया, ए आया। इसका मतलब कि ए डैश ए इक्वल टू ए डैश और यहाँ से बी डैश इक्वल टू बी आया। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसका मतलब कि जी जो है वो ए बी सिर्फ यूनिक ही है, ए डैश बी डैश जो है वो ए डैश ए के बराबर आ गया और बी डैश बी के बराबर। तो जी इज यूनिक। अब इसका जो कन्वर्स है इसी थ्योरम का, जो आपने अभी ये आपने एक वे में प्रूव किया है, वो आपने ये प्रूव किया है कि जी इज द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स सब ग्रुप्स ए एंड बी इफ एंड ओनली इफ जी इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज परमुटेबल विद एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी ये साबित किया। फिर एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज जी इक्वल टू ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू। आपने जी को डायरेक्ट प्रोडक्ट मानना, आपने ये नंबर 1 और 2 प्रूव कर दिए। अब इसका जो कन्वर्सली है कि अब आप 1 और 2 को ट्रू मानेंगे तो जी डायरेक्ट प्रोडक्ट साबित होना है। तो जी 1 और 2 अगर आपका ट्रू है तो 1 डायरेक्ट प्रोडक्ट जी कैसे साबित होगा कि आप ये साबित करेंगे कि ए भी जी में नॉर्मल है, बी भी जी में नॉर्मल है और ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, ई। ये आपने दो चीज़ें इन दोनों को ट्रू मान के साबित करनी है, तो जी उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट साबित होगा। ये आपने खुद प्रूव करना है। थैंक यू जी।